हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कपिल में। आपके सामने पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, लेकिन हमारा टॉपिक पीरियोडिक टेबल वाला बिल्कुल नहीं है। पीरियोडिक टेबल बनाने का अर्थ यहाँ पे ये है कि हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने वाले हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए सबसे पहली जो हमारी शर्त होती है कि हमें जो है एलिमेंट का एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो नहीं बताने वाला 1s2 2s2 2p3, वो जो उसका कोई मतलब नहीं है। हमें तो क्विक आना चाहिए। रेंडमली हमें कहीं से कोई भी एलिमेंट उठा के पूछ ले तो हम उसका 1-2 सेकंड 3 सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दें। ये वाली चीज़ हमें सीखनी है। तो उसके लिए पहली डिमांड हमारी होनी चाहिए कि हमें जो है एलिमेंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट जो है किस ब्लॉक्स में आता है, किस आवर्त में आता है और किस वर्ग में आता है। अगर ये चीज़ें हमें पता है तो कुछ सेकंड लगेंगे और आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आता है तो इसके बाद तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सोल्व हो जाती है। आपको मैं बता दूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अधिकतर 80% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ऑर्गेनिक सीखने के लिए हमें जो है मैकेनिज्म आनी चाहिए। अगर मैकेनिज्म हमें नहीं आती है तो ऑर्गेनिक हमें सीखना इम्पॉसिबल है, रटना पड़ेगा फिर। बट इनऑर्गेनिक के लिए हमें सबसे पहले जो है आवर्त सारणी आनी चाहिए, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी सीरीज में जो है हम पहला आवर्त सारणी को थोड़ा सा समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नज़रिए से। कैसे? जैसे कि जनरल सी सामान्य सी बात है कि इसमें 18 वर्ग होते हैं और आवर्त 7 होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, और हमारे वर्ग 18 होते हैं। ये जो है हमारा एस ब्लॉक है, ये हमारा डी ब्लॉक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये डी, ये हमारा डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक आता है और ये सबसे लास्ट में हमारा एफ ब्लॉक है। ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है उसी में जो है एलिमेंट को रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो लिथियम है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में गया, सॉरी एस उपकोष में गया। मैग्नीशियम है तो इसका भी एस उपकोष में गया, इसलिए इनको एस ब्लॉक में लिखा गया है। सभी का यही फंडा है, डी का डी में जाता है, पी का पी में जाता है तो एफ का एफ में जाता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इनको जो है ब्लॉक वाइज डिवाइड किया गया है। ये बातें तो खैर हमारे आवाज आने वाले टॉपिक में डिटेल से की जाएगी, बट यहाँ इसको लिखने का अर्थ है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दो तरीके हैं। जैसे मैंने सोडियम की बात की, सोडियम चूँकि एस ब्लॉक का तत्व है, 11 नंबर पे आता है तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये हमारे 11 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसमें। लेकिन क्या हम जिनके परमाणु क्रमांक 50 30 40 50 है उनका भी ऐसे लिखने बैठेंगे क्या? नहीं। कैसे? समझिएगा। अगर हम देखें तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये नियॉन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन जो कि नियॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। और नियॉन एक स्टेबल एलिमेंट है, इसीलिए इनको अक्री गैस यानी कि 18वें वर्ग में रखा गया है। एक बात और सुनिए, ये सारे एलिमेंट जो है इनकी तरह बनना चाहते हैं। क्यों? जैसे कि होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब, सब गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं पढ़ने वाले अधिकतर, तो सेम वही फंडा है यहाँ पे कि ये सारे अपने इलेक्ट्रॉन गेन करके या रिलीज़ करके इनकी तरह बनना चाहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इनकी तरह बन के ये स्टेबल होना चाहते हैं। कैसे? समझिएगा। अभी इसके पास, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दे तो ये नियॉन की तरह बन जाएगा। बन गया नियॉन, लग गई गवर्नमेंट जॉब। ऐसे ही मैं लिथियम की बात करूँ, 1s2 2s1, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दे तो 1s2 बन गया। 1s2 यानी कि हीलियम बन गया। हीलियम 2 नंबर पर आता है और उसका विन्यास क्या होता है? 1s2। पोटेशियम जो है, पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दे तो 18 बन जाएगा। और 18 किसका है? ऑर्गन का। तो सारे एलिमेंट, सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम हुए या डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स हुए, पी ब्लॉक उठा के ले लो, कोई सा भी एलिमेंट आप देखिएगा वो जो है अपने इलेक्ट्रॉन गेन या रिलीज़ करके जो है इनकी तरह बनना चाहता है या अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है। तो मैंने यहाँ पे प्रत्येक आवर्त की, हर एक आवर्त की इनर्ट गैस लिख दी है,
क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय जो है हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ध्यान होना चाहिए। अगर हमें ये पता है तो क्विक से हम जो है कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। देखिएगा जैसे कि ये कितना ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला लिथियम का, तो सिंपल सा आप लिख दोगे, हीलियम लिखा और ये सेकंड आवर्त में आता है तो 2s1 लिख दिया। बेरिलियम का पूछता हूँ तो ये भी सेकंड आवर्त का, ध्यान देना, तो इसकी इनर्ट गैस भी मैं हीलियम ही लिखूँगा। ये बेरिलियम के लिए बात हो रही है, जो कि जिसका Z क्या है, एटॉमिक नंबर है 4। अब आपने 2 तो लिख ही दिया तो 2s2 कर दो, ये इसका हो गया। आगे आओ, इसी आवर्त में आता है आपका अगला बोरोन, 5 नंबर। हीलियम लिखा क्योंकि सेकंड आवर्त का है, 2s2 3p1। अब इसका p में चल गया अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो ये p ब्लॉक में आ गया। लेकिन इनर्ट गैस आपकी हीलियम ही है। हीलियम कहाँ तक लगेगी, आपके फ्लोरीन तक के में हीलियम लग जाएगी, फ्लोरीन तक के में हीलियम लग जाएगी। जैसे कि मैं फ्लोरीन का लिख के बताता हूँ, हीलियम 2s2 और 2p5, ये इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक आवर्त के लिए जो है इनर्ट गैस फिक्स है, और ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत अच्छी हेल्प करने वाली है। जैसे कि सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का मैंने बता दिया, मैं मैग्नीशियम को बताता हूँ अब आपको। मैग्नीशियम 12 नंबर पर आता है, और हमें अगर पता है कि मैग्नीशियम जो है किस आवर्त में आता है, तीसरे में, तो तीसरे की नियॉन लगानी है, ये नियॉन लगाई। और मैग्नीशियम जो आता है तीसरे में आता है तो 3, एस ब्लॉक में आता है तो S, और वर्ग 2 में आता है तो 2। सिंपल। कैल्शियम का ले लो, किस आवर्त में आता है, आवर्त 4th में, ये लगाई आर्गन। किस आवर्त में आता है, तीसरे में, सॉरी 4th में, ये 4 लगाया। किस ब्लॉक में आता है, S में। किस वर्ग में आता है, 2 में। 18 तो इसके हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके। 20 नंबर पर आपके कैल्शियम आता है, ये कैल्शियम का विन्यास हो गया आपका। तो ये तरीका बहुत बेस्ट है, इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा। और आपको करना क्या है, फिर एक एग्जांपल और देखिए आप, जैसे कि एल्यूमिनियम का देखते हैं। एल्यूमिनियम किस आवर्त में आता है, थर्ड की इनर्ट गैस लिखी नियॉन। अब किस ब्लॉक में आता है, अच्छा थर्ड में आता है 3s2 3p1, ये 2 और 1 ये 3 इलेक्ट्रॉन, और नियॉन के 10, 13 हो गए। तो इस प्रकार से हम शॉर्टकट लिखेंगे। इस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में समझाया है। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है कि अगर हीलियम नियॉन मैंने कैसे लिखे हैं, तो इस वीडियो से आपकी वो जानकारी क्लियर हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे किस टाइप से लिखे गए हैं। इसके बाद वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है। और इस वीडियो के बाद जो है हमें कॉन्फ़िगरेशन अगर आ जाता है तो समझिएगा कि हमारे इनऑर्गेनिक की काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है सोल्व आसानी से हो जाएगी। तो ये हमारी जो वीडियो है इसलिए बनाई थी मैंने कि आप जो है इन इनर्ट गैसों के सीक्वेंस को समझ सके कि ये किस आवर्त से किस प्रकार से लिखी जाती है। तो आपको जो है आवर्त सारणी याद करनी है, सबसे पहली कंडीशन। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मेरी वीडियो से आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसी सीरीज़ के साथ आप आगे कंटिन्यू बने रहिए, और जो है आपको बहुत इजी वे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया जाएगा। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू।